दोस्तों 1971 का साल चल रहा था। सरहदें सुलग रही थी। पाकिस्तानी सैनिक बॉर्डर को भेद कर भारत में घुस गए थे और वो भी करीब हजारों की संख्या में। पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, मगर पाकिस्तानी आर्मी को उस समय तगड़ा झटका लगा जब बॉर्डर की महिलाएं भी भारतीय आर्मी के साथ उतर गई थी और जिन्होंने मिलकर 72 घंटे तक एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया था और उन महिलाओं की संख्या भी करीब 300 के आसपास थी। दोस्तों ये कहानी गुजरात के भुज हवाई अड्डे की है। यहीं पर तैनात थे भुज हवाई अड्डे के इंचार्ज विजय कार्निक। इन्होंने जो निर्णय लिया था उसी की बदौलत भारत का नक्शा ही बदल गया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और देश पर गहरा संकट आ गया था। पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी इलाके को हड़पने की पूरी तैयारी कर ली थी। तभी एक नाम आता है पागी। ये पागी सारा नजारा देख रहा था। ये पागी कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। असल में इस पागी का नाम था रणछोड़ दास रबारी। रेगिस्तानी इलाकों में पागी उसे कहा जाता है जो रास्तों का जानकार हो। रेतीले धोरों पर पड़े पैरों के निशान वह चाहे इंसान का हो या फिर जानवर के, जब पागी उसे देख लेता है तो वह पल भर में ही बता देता है कि आखिर ये पैर के निशान किस समय के हैं और फिलहाल ये व्यक्ति कितना दूर गया होगा। अगर ऊंट के पैरों के निशान दिख जाए तो ये पागी आसानी से बता देता है कि उस ऊंट पर कितने लोग सवार थे। आखिर 1971 में उस पागी की क्या कहानी रही थी। जब पागी के पास मौजूद थैली को खोला गया था तो भारत की फौज भी हैरान रह गई थी। उस पागी को जानने से पहले आपको बता देते हैं कि आखिर उस दौर में गुजरात बॉर्डर पर क्या हो रहा था। तारीख थी 3 दिसंबर 1971 की। पाकिस्तान ने चंगेज खान नामक ऑपरेशन चलाकर एक साथ ही भारत के बॉर्डर से लगे 12 हवाई अड्डों को निशाना बनाया था और जब गुजरात के जामनगर हवाई अड्डे पर अटैक हो रहे थे तभी भारतीय आर्मी सख्ती में आ गई थी। जामनगर हवाई अड्डे से पहले ही भुज की लोकेशन बॉर्डर के एकदम करीब थी। पाकिस्तानी आर्मी ने यहीं पर अपनी रणनीति को अंजाम दिया था। पाकिस्तान ने जबरदस्त घेराबंदी करते हुए भुज हवाई अड्डे पर एक साथ इतने बम बरसाए कि आसपास का एरिया आग में तब्दील हो गया था। आर्मी को भी बीएसएफ का सहारा लेना पड़ा था। पाकिस्तान ने करीब 35 बार हमला किया जिसमें 22 रॉकेट और 92 बम शामिल थे। उस समय के भयानक बम माने जाने वाले नेपाम बम भी गिराए थे जिससे भुज हवाई पट्टी चकनाचूर हो गई थी। यहाँ के हालात ऐसे हो गए थे कि भुज पर ना तो कोई आ सकता था और ना ही यहाँ से कोई जा सकता था। कुल मिलाकर यहाँ की आर्मी पूरी तरह से घिर गई थी। यहाँ से बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। अब ऐसा लगने लगा था कि बहुत जल्द पाकिस्तानी आर्मी भुज हवाई पट्टी पर कब्जा करने वाली है, मगर भारतीय जांबाजों के रहते हुए ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता था। और यहीं पर नाम आता है विजय कार्निक का। भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज विजय कार्निक रात दिन यही सोच रहे थे कि आखिर रनवे को वापस कैसे बनाया जाए। यहाँ पर इतनी आर्मी भी नहीं थी कि रातों रात हवाई पट्टी को वापस बनाया जा सके। और तभी उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है। आइडिया आना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर उस आइडिया को जानोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। असल में जहाँ पर सेना तैनात रहती है वहाँ पर आम नागरिकों को आने जाने की मनाही होती है और न ही आम नागरिकों को सेना वाले कार्यों में लगाया जा सकता है। मगर कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है और यहीं पर एक ऐसा ही निर्णय लिया गया था। यहाँ विजय कार्निक को खतरा तो बहुत हो सकता था, मगर रिस्क उठाना भी जरूरी था। आखिर सवाल देश का था। भुज एयरपोर्ट से थोड़ी ही दूरी पर एक गांव था मादापुर। इस गांव के पुरुष तो कमाई करने के लिए बाहर गए हुए थे, मगर इस गांव में महिलाओं की आबादी काफी थी, करीब 300 के आसपास। विजय कार्निक ने तय कर लिया था कि अगर भुज एयरपोर्ट को बचाया जा सकता है तो वह केवल और केवल मादापुर की महिला ही ऐसा कर सकती है। और फिर विजय कार्निक किसी भी तरह हिम्मत करके गांव में पहुंच गए थे। मादापुर गांव की सरपंच थी सुंदर बहन। विजय कार्निक ने सुंदर बहन को यह घटना बताई कि पाकिस्तान बार बार हमारे इलाके पर हमला कर रहा है और भुज एयरपोर्ट को काफी नुकसान भी पहुंचा दिया है। हमें किसी भी प्रकार की भारतीय सेना से अब मदद भी नहीं मिल सकती है। पाकिस्तान की आर्मी किसी भी वक्त यहाँ आकर कब्जा कर सकती है। अगर इस इलाके को बचाना है तो मादापुर गांव की महिलाओं की मदद चाहिए। अगर यहाँ की महिलाएं मिलकर हवाई पट्टी को दोबारा बना देते हैं
तो हमारा संपर्क वापस भारतीय सेना से हो जाएगा और इस इलाके को बचाने में हम कामयाब हो जाएंगे, अन्यथा यह इलाका पाकिस्तान में चला जाएगा। और इस तरह सुंदर बहन ने भी विजय का साथ दिया था और गांव की महिलाओं को इकट्ठा कर इस मुसीबत के बारे में पूरी जानकारी दी। और फिर अगले ही दिन इन महिलाओं ने जी जान लगाकर एयरपोर्ट भुज पर डटकर खड़ी हो गई थी। और फिर इस तरह से करीब 300 महिलाओं ने रात दिन एक करके महज 72 घंटे में ही भुज एयरपोर्ट की हवाई पट्टी वापस बना दी थी। इस दौरान मुश्किलें भी काफी आई थी। एक छोटा सा सायरन भी लगा रखा था। जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी भुज एयरपोर्ट के पास आकर बम गिराती तो ये सायरन बज जाता था और फिर ये महिलाएं आसपास की झाड़ियों में छिप जाती थी। वैसे भी इन महिलाओं को पहले से ही निर्देश दिए थे कि वे घर से हरे रंग की साड़ी पहनकर आए, ताकि पाकिस्तानी आर्मी को लगे कि यहाँ पर केवल पेड़ पौधे ही है। और इस तरह इस मुश्किल काम को भी महिलाओं ने बड़ी आसानी से अंजाम दे दिया था। साथ ही रणछोड़ दास पागी भी अपनी भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने कई बार पाकिस्तानी आर्मी को भ्रमित भी किया था। पागी रणछोड़ दास रबारी रेगिस्तानी इलाके के बड़े जानकार थे। उनका जन्म गुजरात के बनासकांठा जिले के पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव पैथापुर गथड़ो के निवासी थे। वे लंबे समय से ही पुलिस के मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे थे। उनका हुनर देखकर ही भारत सरकार ने सेना में एक नया पद भी सर्जित कर दिया था और उस पद का नाम था पागी, अर्थात पैरों का जानकार। 1971 में जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज की और बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तभी फील्ड मार्शल थे मानेकशॉ। जैसे ही युद्ध हम जीत गए थे, तब फील्ड मार्शल ने पागी को बुलावा भेजा कि आज का भोजन उन्हीं के साथ होगा। सेना का हेलीकॉप्टर उन्हें लेने के लिए पहुंचा था। आनन फानन में ही पागी ने हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ान भरी। थोड़ी सी उड़ान भरी थी कि अचानक पागी ने कहा कि मेरा सामान तो पीछे रह गया है। और फिर पागी के कहने पर दोबारा हेलीकॉप्टर को भी नीचे उतारना पड़ा था। जब सैनिकों ने पागी की थैली देखी तो वे भी हक्का बक्का रह गए थे। असल में सुरक्षा की दृष्टि से थैली को चेक करना भी जरूरी था, मगर जब थैली का सामान देखा तो आसपास की सेना भी चौंक गई थी। असल में थैली में 2 बाजरे की रोटी और 2 प्याज थे। जब पागी फील्ड मार्शल मानेकशॉ के पास पहुंचे तो सेना ने भी उन्हें यह बात बता दी थी। मगर जब शाम हुई तो फील्ड मार्शल और पागी दोनों साथ साथ बैठे थे और फिर दोनों ने ही वह बाजरे की रोटी और प्याज खाकर पागी का मान रख दिया था। ऐसी दोस्ती थी फील्ड मार्शल और पागी के बीच। पागी ने 2009 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और फिर 2013 में 112 साल की आयु में पागी का निधन हो गया था। 2015 में पहली बार किसी नागरिक के नाम पर सेना की पोस्ट भी बनाई थी। गुजरात की उस पोस्ट का नाम है रणछोड़ दास पोस्ट। सेना ने उन्हें काफी पदक भी दिए थे और फिर सम्मान के साथ उन्हें विदा भी किया था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब के साथ ही वीडियो लाइक करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।